हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाऊंगा। हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के भी वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही साथ आप स्टोरी या फिर ऐसे पैराग्राफ के माध्यम से भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। जब रिटन और स्पोकन इंग्लिश का होगा कॉम्बिनेशन, तो आपको जरूर मिलेगी आपकी डेस्टिनेशन। ब्यूटी नाम की एक लड़की थी। नाम की यानी कि नेम्ड। एक लड़की, अ गर्ल। थी, वोज। अब दोस्तों, एक लड़की थी, वोज अ गर्ल तो नहीं लिख सकते हैं। शुरू में कुछ न कुछ सब्जेक्ट लाना होगा। जैसे मान लीजिए लड़का है, तो आप क्या लिखेंगे? इज अ बॉय तो नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा देयर। देयर इज अ बॉय, यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल। नाम की, नेम्ड, ब्यूटी। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड ब्यूटी। यहां पर ब्यूटी क्या है? नाउन, प्रॉपर नाउन। और दोस्तों, ब्यूटी एडजेक्टिव के रूप में लें, जैसे ब्यूटीफुल से ब्यूटी लें, तब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि सुंदरता। जैसे मिठास, स्वीटनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन यहां पर ब्यूटी क्या है? नाम है। और नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड ब्यूटी। एक दिन उसके पिताजी उसके लिए एक फूल लाने के लिए एक जंगल गए। एक दिन यानी कि वन डे। उसके पिताजी, हर फादर। उसके लिए, फॉर हर, एक फूल लाने के लिए। टू ब्रिंग अ फ्लावर, एक जंगल गए। वेंट टू अ फॉरेस्ट। दोस्तों, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो कौन लाने गए? उसके पिताजी। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे वन डे हर फादर। इसके बाद वर्ब टू, वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक फूल लाने के लिए। टू ब्रिंग अ फ्लावर, उसके लिए। फॉर हर। वन डे हर फादर वेंट टू अ फॉरेस्ट टू ब्रिंग अ फ्लावर फॉर हर। लेकिन वे घर वापस नहीं आए। वापस आना यानी कि कम बैक। आप गेट बैक भी लिख सकते हैं, रिटर्न भी लिख सकते हैं। और यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिडंट, और फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन वे घर वापस नहीं आए। लेकिन, बट, वे के लिए ही लिखेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे डिड नॉट कम बैक होम। बट ही डिड नॉट कम बैक होम। ब्यूटी को चिंता हुई। चिंता होना यानी कि गेट वरीड। और यहां पर है चिंता हुई, यानी कि वर्ब टू यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो गेट से क्या बन जाएगा? गॉट। तो यहां पर लिखेंगे ब्यूटी गॉट
worried. ब्यूटी गॉट वरीड, वह अपने घोड़े पर बैठकर जंगल चली गई। वह यानी कि शी, अपने यानी कि हर, घोड़े पर बैठकर सीटिंग ऑन द हॉर्स, जंगल चली गई। वेंट टू द फॉरेस्ट। तो यहां पर सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब टू, वेंट टू द फॉरेस्ट, अपने घोड़े पर बैठकर, सीटिंग ऑन हर हॉर्स। सीटिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ओ नहीं दिखा देता है कि वह उस पर बैठी हुई है। शी वेंट टू द फॉरेस्ट ऑन हर हॉर्स। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसने एक किला देखा। जैसे ही, एज या फिर एज सुन एज, उसने यानी कि शी जंगल में प्रवेश किया, यानी कि एंटर्ड द फॉरेस्ट। उसने एक किला देखा। किला यानी कि कैसल, हालांकि किला को फोर्ट भी कहते हैं। कैसल यानी कि एक बहुत ही पुराना हवेली घर। यहां पर है देखा यानी कि सॉ, सी से सॉ बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही, इसके लिए आप एज का भी यूज कर सकते हैं। एज शी एंटर्ड द फॉरेस्ट, शी सॉ अ कैसल। एज शी एंटर्ड द फॉरेस्ट, शी सॉ अ कैसल। बिस्ट जो कि उस किला का मालिक था, उसके पिताजी को कैद कर लिया था। कैद कर लिया था यानी कि हैड कैप्चर्ड। इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। बिस्ट अभी एक जानवर है तो आप द का यूज कर सकते हैं। द बिस्ट जो कि, इसके लिए हु यूज करेंगे। था यानी कि वोज, मालिक यानी कि ऑनर, तो यहां पर लिखेंगे द बीस्ट हु वोज द ऑनर ऑफ द कैसल हैड कैप्चर्ड उसके पिताजी को, हर फादर। द बीस्ट हु वॉज द ऑनर ऑफ द कैसल हैड कैप्चर्ड हर फादर। ब्यूटी ने पूछा, तुमने मेरे पिताजी को क्यों कैद किया है? तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह क्यों गया है, वाई हैज ही गोन। तो यहां पर सब्जेक्ट है तुमने यानी कि यू के साथ हैव लगता है। तो यहां पर लिखेंगे ब्यूटी आस्क्ड वाई हैव यू कैप्चर्ड माई फादर। ब्यूटी आस्क्ड वाई हैव यू कैप्चर्ड माई फादर। बिस्ट ने जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी मेरी फूलों को चुरा रहे थे, अब यह उसकी सजा है। चुरा रहे थे यानी कि वोज स्टीलिंग। यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। बिस्ट ने जवाब दिया, द बिस्ट रिप्लाइड
तुम्हारे पिताजी, योर फादर, व्यक्ति की संख्या एक है, वॉज यूज करेंगे, स्टीलिंग माय फ्लावर्स। अब यह उसकी सजा है, नाउ दिस इज हिज पनिशमेंट। The beast replied, your father was stealing my flowers. Now this is his punishment. जब वह ब्यूटी से बात कर रहा था, उसका पैर फिसल गया और उसका पैर टूट गया। बात कर रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, was talking, और इसके बाद हमेशा टू यूज करते हैं। फिसलना यानी कि स्लिप, स्लिप से स्लिप्ड बन जाएगा, फिसल गया, उसका पैर टूट गया या उसने अपना पैर तोड़ लिया। ही ब्रोक हिज लेग। जब यानी कि वेन, तो यहां पर लिखेंगे वेन ही वॉज टॉकिंग टू ब्यूटी, उसका पैर फिसल गया, his foot slipped, और उसका पैर टूट गया, and he broke his leg, और जो काम तुरंत हो जाता है यानी कि वह गिरा और उसका पैर टूट गया, तो आप एक कॉमा देकर ब्रेकिंग हिज लेग भी लिख सकते हैं, ब्रेकिंग his leg. When he was talking to Beauty, his foot slipped, breaking his leg. या फिर and he broke his leg भी लिख सकते हैं। ब्यूटी ने बिस्ट का ध्यान रखा और उसे ठीक होने में मदद की। ध्यान रखना यानी कि टू केयर ऑफ, यानी कि ध्यान रखा, टेक केयर ऑफ से टू केयर ऑफ बन जाएगा। ठीक होने में इन गेटिंग बेटर भी आप लिख सकते हैं या फिर गेट बेटर। तो यहां पर लिखेंगे ब्यूटी टू केयर ऑफ द बीस्ट। यह सेंटेंस अभी सिंपल पास्ट टेंस में है। ध्यान रखा जिसमें आ जाएगा, वह गया यानी कि या फिर ये या फिर ई या फिर आ, जैसे ध्यान रखा। ब्यूटी टू केयर ऑफ द बीस्ट एंड हेल्प्ड हिम गेट बेटर। इन गेटिंग बेटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक होने में, और सीधे गेट बेटर भी लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर टू छिपा हुआ रहता है, इसे नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने उसकी जाने में मदद की, आई हेल्प्ड हिम गो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ब्यूटी टू केयर ऑफ द बीस्ट एंड हेल्प्ड हिम गेट बेटर। उसकी दयालुता को देखकर बीस्ट को ब्यूटी से प्यार हो गया। दयालुता यानी कि काइंडनेस, देखकर यानी कि सीइंग, प्यार हो गया यानी कि फेल इनटू लव। फेल फॉल से बनता है, फॉल इनटू लव विद समवन, इसके बाद विद का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सिंग हर काइंडनेस द बीस्ट फेल into love with her. Seeing her kindness, the beast fell into love with her. प्यार ने बिस्ट को बदल दिया और वह एक राजकुमार में तब्दील हो गया। किसी भी चीज में बदल जाना, रूप चेंज हो जाना, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टर्न्ड इनटू, यानी कि टर्न इनटू से टर्न्ड इनटू बन जाएगा। यह सिंपल पास्ट टेंस में है।
प्यार ने बिस्ट को बदल दिया, जैसे मैंने तुम्हें बदल दिया, आई चेंज्ड यू। तो यहां पर किसने बदल दिया? प्यार ने। लव चेंज्ड द बीस्ट, और वह एक राजकुमार में बदल गया। एंड ही टर्न्ड इनटू अ प्रिंस। लव चेंज्ड द बीस्ट एंड ही टर्न्ड इनटू अ प्रिंस। उसके बाद राजकुमार ने ब्यूटी से शादी कर ली और वे खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद देन द प्रिंस मैरिड ब्यूटी एंड दे लिव्ड हैप्पीली। आप देयर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, देयर आफ्टर यानी कि उसके बाद से। देन द प्रिंस मैरिड ब्यूटी एंड दे लिव्ड हैप्पीली। दोस्तों ये सभी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, जैसे उसने खाया, वह गया, मैंने पढ़ा, उसने शादी कर ली। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से आपको इस चैनल पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।